कि शेर को गिरफ्तार किया है लेकिन उनकी दहाड़ को नहीं गिरफ्तार कर पाए हैं। और ये आज यहां से जो दहाड़ जा रही है, ये जो आवाज जा रही है, ये ऐलान कर रही है कि बदलाव का समय आ गया है। इनके पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे किसानों को इन्होंने भरोसा दिलाया था। देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनावों की बीती 19 अप्रैल यानी शुक्रवार के दिन पहले चरण का मतदान पूरा हुआ, जहां 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। वहीं उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग हुई और मुख्य रूप से कहें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 संसदीय क्षेत्रों पर मतदान हुआ। उन सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ जहां पर बीजेपी को लेकर राजपूत समुदाय की नाराजगी का खासा अच्छा जिक्र देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिली। बात करते जाए अगर मतदान प्रतिशत की, तो 8 लोकसभा सीटों में जिस तरीके से मतदान हुआ तो उनमें केवल सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र ऐसा रहा जहां सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा। इसके अलावा अन्य सभी लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग का जो प्रतिशत था वो बेहद ही कम रहा। इसका मुख्य कारण माना गया राजपूत समुदाय की नाराजगी, क्योंकि राजपूत समुदाय जो बीजेपी से नाराज हुआ वो यहां नाराजगी के चलते सपा को वोट तो नहीं कर रहा, लेकिन उसने वोट ना ही करने का फैसला किया, लिहाजा वो अपने घर में बैठे रहे, इसलिए ये वोट प्रतिशत भी काफी कम देखने को मिला। वहीं अगर अब दूसरे चरण की बात की जाए तो 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की 8 और लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है और अब सभी पार्टियों या मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा कड़ा रुख और भी ज्यादा बल देना शुरू कर दिया है। इस बीच अगर अखिलेश यादव की बात करती जाए तो वो उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि शेष 18 सीटों में से एक सीट उन्होंने ममता बनर्जी की टीएमसी को सौंपी है, जबकि शेष 17 सीटें इंडिया गठबंधन के तहत उन्होंने समर्थन देने का फैसला कांग्रेस को किया। अब जिन 62 सीटों पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं उन पर अपना दल कमेरावादी की प्रमुख पल्लवी पटेल भी उनका साथ देती नजर आ रही थी, लेकिन कुछ वक्त पहले राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन को लेकर पल्लवी से अखिलेश का विवाद हो गया और पल्लवी पटेल ने इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी से भी अपना गठबंधन तोड़ लिया। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा उम्मीदवारों का चयन होना था, या कहें कि 10 राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन होना था, जिसमें विधायकों की संख्या के आधार पर बीजेपी के 7 उम्मीदवार जीतते नजर आ रहे थे तो सपा के 3 उम्मीदवार। जब 3 उम्मीदवारों के चयन की बारी आई तो अखिलेश यादव ने जिन नेताओं का चयन किया उन पर पल्लवी पटेल ने कड़ी आपत्ति जताई और ये कहा कि अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले को भूल चुके, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को, लिहाजा उन्होंने पल्लवी पटेल ने यानी कि अखिलेश यादव से अपना गठबंधन तोड़ लिया। हालांकि इसके पीछे बात यह भी निकलकर सामने आई थी कि पल्लवी पटेल चाह रही थी कि एक राज्यसभा सीट उनकी माता कृष्णा पटेल को अखिलेश यादव सौंप दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पल्लवी पटेल ने अलग राह अपना कर एक नया मोर्चा खोला और उसको नाम दिया पीडीएम, यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम, और उन्होंने वहां साथ निभाया, साथ लिया असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। इसके बाद पल्लवी पटेल ने ऐलान किया कि वो उत्तर प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब पल्लवी पटेल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पल्लवी पटेल जिन पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार कर रही थी, या जो कहें कि जो गठबंधन उन्होंने बनाया था, उसमें उनका मुख्य चुनाव चिन्ह था एक लिफाफा। जब चुनाव आयोग के पास पहुंची तो पल्लवी पटेल ने अपनी पार्टी की वार्षिक आय का जो ब्यौरा होता है वो चुनाव आयोग को नहीं सौंपा, लिहाजा चुनाव आयोग ने पल्लवी पटेल को चुनाव चिन्ह ही नहीं दिया। इसके खिलाफ पल्लवी पटेल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां भी उन्हें झटका लगा। अब माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल फिर से अखिलेश यादव के साथ वापसी कर सकती है, क्योंकि चुनाव चिन्ह की अगर बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर पल्लवी पटेल को उनका अपना चुनाव चिन्ह देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल के पास कुछ खासा विकल्प नहीं बचा। इस बीच अगर पल्लवी अखिलेश के साथ वापस आती हैं तो अखिलेश की राहें मुश्किल से काफी आसान हो जाएंगी। इस बीच अखिलेश यादव दमादम यहां रैलियां और चुनाव प्रचार समाजवादी पार्टी के लिए तमाम क्षेत्रों में करते नजर आ रहे हैं। इस बीच उनका एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीजेपी पर बहुत बुरी तरीके से हमलावर होते नजर आए। जो वीडियो उनका सामने आया है, जरा देखिए इस वीडियो को और बेहतर तरीके से समझेगी कि अखिलेश ने क्या कुछ बीजेपी को लेकर कहा। देखिए इस वीडियो को। जिनको यह भरोसा है कि 400 पार सीटें वो भारत में और देश में जीत जाएंगे,
आखिरकार वो अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे कह ना सकता हूं बहुत भरोसे के साथ, ये घबराए हुए लोग हैं, ये हारने नहीं जा रहे हैं। जब से इन्होंने आपके मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा है, ये चुनाव हार चुके हैं। ये जो हार चुके लोग हैं वो अन्याय पर उतर आए हैं। हमने आपने देखा है कि जब मैदान में पहलवान हारने लगता है तो हर हथकंडे अपनाता है, कभी कभी नोचता है, काटता है, कभी कभी बाजी जीतने के लिए और हथकंडे अपनाता है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, भाजपा ये न भूले कि शेर को गिरफ्तार किया है लेकिन उनकी दहाड़ को नहीं गिरफ्तार कर पाए हैं। और ये आज यहां से जो दहाड़ जा रही है, ये जो आवाज जा रही है, ये ऐलान कर रही है कि बदलाव का समय आ गया है। इनके पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे किसानों को इन्होंने भरोसा दिलाया था कि सत्ता में आएंगे तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहां हमारे आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, यहां किसान भाई गांव से चल करके आए हैं। ये जानते होंगे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इनकी हालत और खराब हो गई है, आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। जो लोग कहते थे विश्व गुरु बना देंगे, आज वो 80 करोड़ लोगों को राशन देने के लिए मजबूर हैं। वो जानते हैं कि अगर 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी देश की तरह कि जनता अपने आप घरों से निकल करके और सत्ता पे काबिज हो जाए। इसी तरह हमारा नौजवान जानता होगा, इन नौजवानों को भरोसा दिलाया कि सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे। लेकिन आज पीछे मुड़ करके देखो, 10 साल में नौकरी तो दूर, इनके हर फैसले ने न केवल नौकरी छीनी है बल्कि हमारे रोजगार के अवसर भी खत्म कर दिए हैं। आज हालात ऐसे हैं कि पढ़ने लिखने वाला नौजवान 90% अब बेरोजगार हो गया, उसके हाथ में नौकरी नहीं है। इसलिए जो लोग जुमला लेकर के आए थे वो आज गारंटी लेकर के आए हैं। ये जुमले से 10 साल बड़ी गारंटी है। मैं उन गारंटी वालों को कहना चाहता हूं, देश की जनता उनकी गारंटी नहीं चाहती है। देश की जनता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है वो गारंटी चाहते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी, आपकी, सबकी, इंडिया गठबंधन की यही लड़ाई है कि हम आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान की गारंटी आपको देना चाहते हैं। तो सुना आपने यहाँ पर अखिलेश यादव पल्लवी पटेल से लेकर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जनता के सामने आ रही मुश्किलों को गिनाते नजर आए। रोजगार नहीं है, बेरोजगारी फैली है, महंगाई है, अत्याचार बढ़ रहा, अपराध बढ़ रहा, तमाम चीजें अखिलेश यादव ने जनता के सामने कही। और इस बात का भी जिक्र किया कि राजपूत समुदाय जो कभी बीजेपी का कोर वोटर था वो आज हमारी जनसभाओं में है, आज वो हमारी सभाओं में खड़ा है। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव बीजेपी पर काफी अच्छे से हमलावर होते नजर आए और तमाम तरीके से यहां कोशिश की, तमाम मुद्दे उठाए यहां उन्होंने, जिससे जनता का जो रुझान है वो बीजेपी से कम हो और सपा की तरफ बढ़ा चला है। अब देखना होगा यहां पर कि अखिलेश यादव जिस तरीके से कांग्रेस और टीएमसी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर वो इंडिया गठबंधन कैसा प्रदर्शन कर पाते, खास तौर पर जिन 62 सीटों पर अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं वहां वो कांग्रेस के समर्थन से कितना वोट हासिल करके कितनी सीटें जीत पाते हैं, ये बड़ा सवाल बना रहेगा। इस बीच अब चर्चाएं ये भी है कि पल्लवी पटेल वापस इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं, जहां उन्हें फिर से कोई ना कोई सीट अखिलेश सौंप सकते हैं, क्योंकि
इसका मुख्य कारण अब ये भी है कि पल्लवी पटेल वर्तमान में सिराथू से विधायक है, वो भी सपा की ही टिकट यानी सपा के चुनाव चिन्ह पर। ऐसे में यहां माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल वापिस अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो यहां चुनौतियां और चिंताएं भारतीय जनता पार्टी की बढ़ जाएंगी। क्या वाकई में बढ़ेंगी? इस पर आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज।